गांव नहीं, ये पूरा इलाका जाना चाहता है। मैं जब 58 में आया था तो सड़क नाम की बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, नल वल और टेलीफोन तो ये तो सपने की बातें हुआ करती थी। उस समय मैनपुरी जिला जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ रहा, राजा तेज सिंह की वजह से। यहां पर मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ तो अंग्रेज बड़ा खिलाफ था मैनपुरी के, उसने कभी विकास नहीं होने दिया। तो जब मैं यहां आया था तो जो हालत थी, अकेली मैनपुरी की नहीं, इटावा की भी थी। तो लेकिन ये जो परिवर्तन का जो बदलाव शुरू हुआ है वो तब हुआ है जब नेताजी आ गए हैं राजनीति में और एक बदलाव आया। आजादी के बाद जो बदलाव आया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां छात्र बैठे हैं इसलिए कि समाजवादी नाम लेने वाले समाजवादी विचारधारा के दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, एक भगत सिंह जिनकी पार्टी का नाम में समाजवाद आता था, या गांधी जी जो समाजवादी बात कहते थे। गांधी जी और भगत सिंह में एक बड़ी विरोध था, एक हिंसावादी थे, एक हिंसा में विश्व कहते थे कि साधन कैसे भी हमें आजादी मिले, चाहे लड़के मिले, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम आजादी शांत से लेंगे। ये फर्क जरूर था, लेकिन दोनों एक बात कहते थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। जो अभी प्रोफेसर रामगोपाल जी कह रहे थे कि छोटे लोगों को अधिकार नहीं थे, गरीबों को अधिकार नहीं थे, और गरीबी अमीरी के फर्क बहुत था। तो ये सब जो विषमताएं थी, विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी समाज में, उनको दूर करने का नाम होता था व्यवस्था परिवर्तन। मैंने मुलायम सिंह जी को जब पहले दिन सन 58 में जब मेरी नियुक्ति हुई, उसी वर्ष वो 11वीं क्लास में थे। ये बच्चे ध्यान से सुने, जब तुम्हारी उम्र के मुलायम सिंह थे तो मैं उनका टीचर हुआ करता था। पहले दिन जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह से सब लोगों से परिचय कर रहे थे। मैंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं उदय प्रताप सिंह आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा आज के बाद, और अब आप बताइए। तो जब परिचय होने लगा तो सबने अपना अपना परिचय दिया। उस समय मुलायम सिंह की ड्रेस क्या थी आप लोगों को मालूम है? वे बच्चे हमारे जरूर सुने। उस समय वो धोती कुर्ता पहने थे और एक सफेद टोपी लगाए थे। मैंने कहा ये कुछ अजीब से है, अलग से है सबसे। तो मैंने पूछा कि इसी असमंजस में था तो उनके साथ एक रामरूप यादव रहते थे, उनके बड़े मित्र थे, मेरे स्टूडेंट वो भी रहे। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग इनको नेताजी कहते हैं, इनको एमएलए साहब कहते हैं, और नेताजी ने कहा कि इन्हें हम एमपी साहब कहते हैं। तो वो आपस में नहीं एक दूसरे को कहते थे, उनके पूरे क्लास के लोग उनको नेताजी कहते थे। उस समय सन 58 में नेताजी आप लोगों ने तो बहुत बाद में कहना शुरू किया है, लेकिन क्यों कहते थे? क्योंकि नेताजी तब भी अपने साथियों के हमदर्द थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे और सबकी लड़ाई लड़ते थे। आपको पता है, अब मैं यहाँ पे आपके आगे यहाँ बात करूं तो ये नानी के आगे ननिहाल की बातें हैं, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने किसी दलित बच्चे के यहाँ खाना खा लिया तो पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन इस परिवार ने परवाह नहीं की और वो लड़ाई तब से शुरू हुई। उसके बाद बकेवर कांड हुआ। बकेवर कांड भी दलितों के लिए मुलायम सिंह जी ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया था जिसमें वो जेल गए और जिसमें सजा भुगती। बाद में ऐसे ही मामलों को लेकर मैं अभी प्रोफेसर साहब से कल बात कर रहा था, उन्हें 2014 मई 28 को लंदन में एक पुरस्कार दिया गया, अवार्ड, एक उपाधि थी और उसका नाम है इंटरनेशनल जूरिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक। क्या न्याय किया उन्होंने? उन्होंने समाज के न्याय की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जिसे
ये बच्चे तो क्या जानते होंगे, हम में से बहुतों को नहीं पता है। मैंने भी कब पढ़ा, मैंने एक दिन ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक था जूरिस्ट, तो मैंने देखा किस किस को मिला, तो उसमें मुलायम सिंह यादव को भी मिला और वो मिला 28 मई 2014 को। तो ये जो इतना बड़ा काम हुआ, मैं उनके साथ गया तमिलनाडु में, करुणानिधि वहां के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी और हम जैसे ही उनके कमरे में घुसे, वैदिक जी और साथ थे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो करुणानिधि जी ने, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग हम पर हिंदी थोपने आए हैं? नेताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हम हिंदी थोपने नहीं आए, आपके ऊपर तमिल थोपने आए हैं। और उसके बाद एक सभा हुई